नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक मंत्री है। वैसे तो देश के बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे मंत्री है, 1000 के आसपास देश में राज्य के मंत्री हो गए, लेकिन महाराष्ट्र के छोटे मोटे मंत्री देश भर जितने फेमस है उतने तो और राज्यों के कोई मिनिस्टर है नहीं। शायद बहुत थोड़े भारतीय नागरिक ऐसे रहेंगे कि जिनको महाराष्ट्र के बाहर या अपने भी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का नाम पता होगा। बिहार में कौन कौन मंत्री है, 5 नाम बताइए तो आप नहीं बता सकते। राजस्थान में कौन मंत्री है, हमको 5 नाम बताइए। केरला में, बंगाल में 5 मंत्रियों के नाम बताइए। ऐसा कहा गया तो मुझे शक है 10 में से 5 भी नागरिक ये 5 नाम बता सकते हैं। 5 की बात छोड़ो, एक भी नाम नहीं बता सकते। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है ऐसा भी सवाल पूछा गया तो शायद ही 10 में से 5 लोग किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं। लेकिन एक महाराष्ट्र स्टेट ऐसा है, महाराष्ट्र राज्य ऐसा है कि यहाँ के बहुत सारे मंत्री, मिनिस्टर, लीडर्स दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि ये रोज़ मीडिया में रहते हैं, मीडिया में बहुत रहते हैं। और उनमें से एक नाम है नवाब मलिक, जो देश भर के अखबारों में, मीडिया में हम हमेशा चमचमाते रहते और हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट हो और कोई बीजेपी हो, किसी को भी सवाल पूछते रहते। यानी देश में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ एक मिनिस्टर, ऐसी मिनिस्ट्री बनाई गई है जो दुनिया भर के सवाल मीडिया के सामने पूछने के लिए ही बनाई गई है। नवाब मलिक ये एक राज्य के मंत्री के हिस्से या होने के नाते से असल में क्या सरकारी काम करते हैं ये सवाल कभी पूछा नहीं गया। लेकिन ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि मीडिया में आरोप लगाने के सिवा नवाब मलिक और काम क्या करते हैं, और काम क्या करते हैं। बस आरोप करना और भाग जाना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिट एंड रन, यानी गाड़ी भगाने वाले जो होते हैं वो किसी को धक्का मारकर एक्सीडेंट करते और भाग जाते। तो नवाब मलिक का वो तरीका है, क्योंकि उनको एक हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है कि आपको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए आप आरोप करते हो, लेकिन जो आरोप किया है उस बलबूते पर, उस आधार पर कहीं जाके कंप्लेंट नहीं करते, तकरार नहीं करते कि भैया चलो इस पर इंक्वायरी शुरू करो। आप मीडिया में आवाज़ उठाते हो, खबर बनाते हो और भाग जाते हो। लेकिन जो मामला उठाया उस पर कोई निर्णय हो, कार्रवाई हो, एक्शन हो, उसके लिए तो आप कुछ करते नहीं। ऐसी फटकार खुद हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को लगाई है और इसी कारण से उनको जो एनसीबी के नारकोटिक्स ब्यूरो के बड़े अफसर हैं उनको उनके खिलाफ कुछ बोलने के लिए, आरोप करने के लिए बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। फिर भी वो किसी ना किसी बात पर बोलते रहते और मीडिया में रहते। बीजेपी वाले भी हैरान हो चुके, इसको रोज़ क्या जवाब दे। इसके लिए बीजेपी वालों ने भी उनको जवाब देना बंद कर दिया था। लेकिन नवाब मलिक जो खेल खेल रहे थे उस अखाड़े में बीजेपी का एक यंग लीडर, जवान लीडर, युवा नेता उतर गया, जिसका नाम मोहित कंबोज है। इसने सही अखाड़ा चुना है। मोहित कंबोज ने जो जाल नवाब मलिक ने फैलाया था वो जाल कोर्ट तक खींच लिया है और नवाब मलिक के हर आरोप को कोर्ट में लेकर जाने का नया रास्ता ढूंढ लिया है। और आपको मालूम है कि बीच में मुंबई के मझगांव कोर्ट में ये मामला निकला था। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर एक केस डाल दी और उस केस में
नवाब मलिक को कोर्ट ने पूछा कि भैया आपने आरोप किए तो उसका सबूत दे दो, तो इनके पास सबूत नहीं थे और वो बोले आज तो मैं सबूत नहीं दे सकता। तो कोर्ट ने इनको जमानत पर छोड़ा है। 15,000 रुपये की जमानत लेनी पड़ी, तब जाके नवाब मलिक कोर्ट से बाहर निकल पड़े। लेकिन अब उस वक्त तो मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया था कि मोहित कंबोज ने सही रास्ता चुना है। नवाब मलिक जैसे लोगों को जवाब देना है तो जवाब मलिक बनना पड़ेगा। आरोपों का नवाब बनकर जो मलिक चल रहे थे, उनसे अगर लड़ना है तो किसी ना किसी को जवाब मलिक बनना पड़ेगा। और शायद मोहित कंबोज ने मेरी सुनी और उन्होंने जवाब मलिक बनकर वो अभी नवाब मलिक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। आज ही मैंने खबर पढ़ी, मेरा ख्याल मोहित कंबोज ने अपने ट्विटर पर डाल दिया है कि आज हमने तीसरी केस डाल दिया नवाब मलिक पर, तीसरी केस डाल दिए। यानी ये सिलसिला अब शुरू हो गया। 2 महीने से फ्री में जो पब्लिसिटी नवाब मलिक कमा रहे थे, उनको अब जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये मोहित कंबोज जिस ढंग से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ रुकने वाले नहीं है। तो आप जानते हैं कि नवाब मलिक जैसे एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है, वैसे ही मोहित कंबोज ये बीजेपी के नेता है। और अब उन्होंने नवाब मलिक को कानूनी अखाड़े में खींचने का निर्णय किया है। मतलब सीधा साधा ये है दोस्तों कि अभी तो मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर तीसरी केस डाल दी है, लेकिन क्या ये केसेस डालने का मामला यही रुकेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस ढंग से मोहित कंबोज चल रहे हैं, उनको जो सक्सेस मिला है कोर्ट में जाकर नवाब मलिक की बोलती बंद करने का, तो उससे प्रोत्साहित होकर बहुत सारे बीजेपी नेता या महाविकास आघाड़ी के जो खिलाफ लोग हैं वो भी खड़े हो जाएंगे और नवाब मलिक के नाक में दम आ जाए, यहाँ तक केस का एक बड़ा अंबार लग जाएगा। मैं तो मानता हूँ कि मोहित कंबोज बीजेपी के नेता है, युवा नेता है और बड़े उत्साही नेता है, तो शायद वो अपना सक्सेस है वो बीजेपी के बाकी के नेताओं को दिखाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि देखो ये तरीका है, ये तरीका है। सिर्फ नवाब मलिक के लिए नहीं, महाविकास आघाड़ी के जो नेता है वो अगर किसी भी बिना आधार पर आरोप करते हैं तो उनको इस ढंग से बदनामी के केसेस लगाकर कोर्ट में खींचते रहो। और जितने में ये कोर्ट में खींचते जाएंगे, फंसते जाएंगे, उतनी अल्टीमेटली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार उसमें फंसती जाएगी। मैंने पिछले मराठी वीडियो में भी बताया था कि मोहित कंबोज ये दिमाग चलाने वाला लीडर मुझे लगता है। उसने नवाब मलिक से कहाँ लड़ना है वो अखाड़ा अपना तय किया है। देखिए, एक बात होती है, पॉलिटिक्स हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, आप किसी से लड़ना, अगर किसी और से लड़ना चाहते हो तो आप अपना अखाड़ा चुन लेते हो। अब गावस्कर क्रिकेट का खिलाड़ी है तो वो तो किसी को फुटबॉल में चैलेंज नहीं करेगा। सचिन तेंदुलकर है, वो भी क्रिकेटर है, वो किसी फुटबॉलर को या टेनिस खिलाड़ी को चैलेंज नहीं करेगा क्योंकि वो तो क्षेत्र उसका है नहीं। लिएंडर पेस हो या ऐसे जो लोग होते हैं जो टेनिस खेलते, वो तो क्रिकेट में आकर गावस्कर या विराट कोहली को चैलेंज नहीं करेगा। हमेशा जो चैलेंज करने आता है वो जीतने आता है, और जब जीतना है तो वो अपना अखाड़ा यानी अपना क्षेत्र चुन लेता है। अगर कुश्ती खेलने वाला खिलाड़ी है तो कुश्ती के मैदान में उतरेगा।
तो नवाब मलिक ने जो रास्ता चुना था या संजय राउत ने, ये जानते हैं कि मीडिया के जरिए हम बीजेपी को हैरान करेंगे, तो उसमें तो बीजेपी अपने से लड़ नहीं सकती, क्योंकि मीडिया तो हम जेब में डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मुंबई का जो मीडिया है वो महाराष्ट्र की सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती। और जो कोई महाविकास आघाड़ी सरकार की गलती होगी वो छुपाने की कोशिश मुंबई का मीडिया करेगा, महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश करेगा। और जो महाविकास आघाड़ी सरकार के यानी शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस के प्रतिस्पर्धी है, उनके खिलाफ है, विरोधी है, उनकी खबरें दिखाई भी नहीं जाएगी। अब देखिए आप कि नवाब मलिक कुछ भी आरोप करे तो रोज़ दिखाया जाता है, लेकिन नवाब मलिक के आरोप शुरू होने के बाद किरीट सोमैया कुछ भी बोले वो दिखाया नहीं जाएगा। बीजेपी के जो नेता है वो रिएक्ट होते तो दिखाया जाता है, लेकिन बीजेपी के नेता सत्ता पक्ष पर कोई आरोप करेंगे, महाविकास आघाड़ी पर कुछ आरोप करेंगे तो मीडिया में दिखाई नहीं जाएगा। और जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी कई छोटी सी जगह कर छप कर छोड़ देंगे, बवाल नहीं करेंगे उस पर, उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। तो इसलिए नवाब मलिक ने जो अपने लिए मैदान चुना, अखाड़ा चुना, वो बिल्कुल साफ था कि भैया मीडिया ऐसा है कि जहां बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि हम मीडिया को खरीद सकते हैं, पैसा देकर चुप कर सकते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए वो बोलने की सुविधा है और बीजेपी को सुविधा है नहीं। बीजेपी के लिए मीडिया दुविधा बन सकता है और लोगों के सामने सिर्फ आरोप जाएंगे, उसका खुलासा नहीं जाएगा। इसी कारण से नवाब मलिक ने या संजय राउत ने ये अखाड़ा चुना है, ये मैदान चुना है। तो मोहित कंबोज ने ये समझ लिया कि भाई मीडिया के सामने मैं कितना भी खुलासा करूं उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये कैमरे के सामने मुझे बोलने देंगे लेकिन दिखाई तो टीवी पर दिखाएंगे नहीं, खुलासा करके दिखाएंगे नहीं। हाँ, नवाब मलिक ये बोले आपको क्या रिएक्ट होना है, बस रिएक्शन दिखाएंगे। लेकिन अगर एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस, इन पर हम कोई आरोप लगाएंगे, जैसे किरीट सोमैया लगाते थे शुरुआत में 2-3 महीने पहले, वो दिखाया जाता था। लेकिन अचानक आजकल ये महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां हैं उस पर कुछ भी आरोप कोई बीजेपी वाला करता है तो सच हो या झूठ हो वो दिखाया नहीं जाएगा। तो नवाब मलिक ने इस लड़ाई में जो कुछ अपना मैदान चुना था, अखाड़ा चुना था, उस अखाड़े में आप जाओगे यानी बीजेपी वाला जाएगा तो फंसने वाला था और फंसते ही गए। किरीट सोमैया अलग थलग पड़ गए, लेकिन मोहित कंबोज चालाक निकला। इसने ऐसा अखाड़ा ढूंढ निकाला है कि जिसमें नवाब तो टाल नहीं सकते, नवाब मलिक ना टाल सकती है, ना एनसीपी टाल सकते है, ना महाविकास आघाड़ी टाल सकती है। मोहित कंबोज ने ऐसा अखाड़ा चुना है जो लीगल है, कानूनन है, कानून का है। अगर कोर्ट समन भेजती है तो इनको तो आना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। मीडिया में हमारा जवाब छुपाया जाएगा, हमने सवाल पूछा वो छुपाया जाएगा मीडिया में। लेकिन हम अगर कोर्ट के जरिए सवाल पूछते हैं तो नवाब मलिक छुप नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उनको कोर्ट के सामने आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि मोहित कंबोज ये बड़ा चालाक खिलाड़ी निकला। राजनेता तो है ही, युवा नेता है, बड़ा उत्साही नेता है, लेकिन नवाब मलिक को कहाँ फंसाना है ये समझने वाला ये बीजेपी का सबसे चालाक नेता है। और जिस ढंग से वो एक कदम आगे बढ़ रहा है, उस दिन तो एक हफ्ते भर पहले की बात है जब उन्होंने पहली केस डाल दी थी। उस केस में नवाब मलिक को हाजिर होना पड़ा, और सिर्फ हाजिर होना नहीं पड़ा तो जमानत लेकर ही कोर्ट से निकलना पड़ा। तो मानो कि उनकी एक तरीके से हार हो गई थी
कि मीडिया के सामने वो उल्टा बोल देते, कंबोज झूठा है, कुछ भी बोल देते, लेकिन वहाँ कंबोज को झूठा साबित करना मुश्किल था, क्योंकि कोर्ट ने सबूत मांगे थे। और कोर्ट कोई रिपोर्टर नहीं होता कि कुछ भी फेंको, अफवाहें फैलाओ तो चलेगा। कोर्ट को एविडेंस एक्ट के अंतर्गत चलने वाले, एक्सेप्ट होने वाले सबूत लगते हैं, और वहाँ नवाब मलिक मार खा गए, इसलिए ज़मानत लेकर बाहर निकले। अब इसकी सुनवाई होगी तब तो उनको देने पड़ेंगे, वरना माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंबोज ने, मोहित कंबोज ने जो अखाड़ा या मैदान चुना है वो बिल्कुल सही है, और जिस ढंग से उसको सक्सेस मिला है, इसीलिए तो दूसरा और तीसरा केस उन्होंने डाल दिया। लेकिन जिस ढंग से वो जा रहे, वो ढंग देखा, दिशा देखी, तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में नवाब मलिक के खिलाफ बहुत सारे बीजेपी के नेता, कोई भी आरोप हो गया तो कोर्ट जाएंगे, और इतने समन निकलेंगे, इतने नोटिस निकलेंगे कि शायद ही नवाब मलिक को मंत्रालय में अपने केबिन में जाकर बैठने का समय मिलेगा, क्योंकि इस कोर्ट से निकलो उस कोर्ट में जाओ, उस कोर्ट से निकलो उस कोर्ट में जाओ, यहाँ की तारीख मिली तो वहाँ की तारीख ले लो। इस भाग दौड़ में नवाब मलिक की बड़ी दमछाक होगी। मुझे मालूम नहीं ये हो रहा है या नहीं, लेकिन जिस ढंग से मोहित कंबोज ने ये सक्सेस पाया है तीसरी केस डालकर, तो उसके बाद वो बहुत सारे बीजेपी नेताओं को, एमएलएस को उकसाएगा, और नवाब के खिलाफ जवाब कोर्ट से मांगो, ये एक मुहिम बीजेपी में छिड़ जाएगी, तो नवाब मलिक का क्या होगा। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट, ये वीडियो का शीर्षक दिया है, नवाब मलिक को मिला बीजेपी का जवाब मलिक। देखते आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।